अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मौरख़ा 16 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। किसान तंजीमों ने अपने मुतालबात बनवाने के लिए पंजाब में ट्रेनें रोक ली हैं। रेलवे हुक्काम चौकन्ना हो गए हैं। रेलवे ट्रैक पर किसानों के एहतजाज की वजह से लाखों लोगों का सफ़र मुतासिर हो रहा है। आज की दूरबीन में जानिए और देखिए एहतजाजी मुजाहरे की ताज़ा मालूमात। जमात इस्लामी हिंद का ख्याल है कि हुकूमत किसानों के लीडरों से बात करे और उनके मुतालबात को संजीदगी से सुने। नीज़ हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारी से मुतल्लिक कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले किसानों को एतमाद मिले। इस वक्त किसान काश्तकारी से मुतल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने अजीत पवार ग्रुप को ही असल एनसीपी करार दिया है। आज की दूरबीन में जानिए, देखिए और समझिए पूरा मामला। खातून रेसलर साक्षी मलिक ने एक बार फिर एहतजाज की वार्निंग दी है। साथ ही मोदी हुकूमत से ब्रिजभूषण के साथियों को बरतरफ करने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में कहा कि ईडी शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में दाखिल हुई। वहां माहौल खराब कर अक़लियतों और कबायलियों के दरमियान परेशानी पैदा की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करने के बाद देर रात कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंचे। जून 2016 के बाद वज़ीर आज़म मोदी का कतर का ये दूसरा दौरा है। तफसीलात में जानिए दोनों ममालिक के दरमियान इस दौरान क्या मुआहदे तय पाए। कांग्रेस पार्टी की रहनुमा सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो बढ़ती उम्र और सेहत से मुतल्लिक मसाइल की वजह से आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग केस के सिलसिले में एसआईटी की खुसूसी टीमों ने गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में 18 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद और दस्तावेजात जब्त किए गए। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात के वोटों की गिनती के गैर सरकारी ऐलान में वज़ीर दिफा प्राबोव सोबियांतो ने अपने हरीफों पर वाज़े बरतरी हासिल कर ली। अब तक के वोटों की गिनती के मुताबिक उन्हें तकरीबन 58% वोट हासिल हो चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने सेंचुरी बनाई, जबकि डेब्यू खिलाड़ी मोहम्मद सरफराज की निस्फ सेंचुरी से टीम इंडिया की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। तफसीलात में देखिए मैच की रुदात। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। नई दिल्ली में किसान तंजीमों ने अपने कई मुतालबात को लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को पंजाब में कई मकामात पर ट्रेनों को रोक दिया, जिसकी वजह से ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। दरअसल दिल्ली से बड़ी तादाद में ट्रेनें पंजाब और जम्मू कश्मीर जाती हैं। ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, जिससे लाखों मुसाफिरों के लिए मसला बना हुआ है, जिसे देखकर रेलवे हुक्काम अलर्ट हो गए हैं। सियासी नुक्ते नज़र से पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है और किसान मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किसानों ने जुमेरात को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया है। ऐसे में पंजाब हुकूमत उन किसानों के साथ ही नजर आ रही है। इससे पहले भी किसान तंजीमों ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात के लिए रेल रोको एहतजाज का इनेकाद किया था, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें मुतासिर हुई थीं। इसमें कुछ ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया, जबकि कुछ के रूट तब्दील कर दिए गए। इसके अलावा कुछ ट्रेनें मंजिल से पहले ही रोक दी गईं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रेलवे हुक्काम से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस बार किसान तंजीमों ने यह नहीं बताया कि वो ट्रेन को किस जगह रोकेंगे। अगर ट्रेन रोकने के लिए किसानों के एहतजाज की जगह का तयन किया जाता तो ट्रेनों का रूट तब्दील किया जा सकता था। ऐसी सूरत हाल में ट्रेनों का रुख मोड़ने या मुख्तसर मुद्दत के लिए ट्रेन सर्विस मनसूख करने का कोई मंसूबा तैयार नहीं किया गया। दिल्ली में रेलवे के सीनियर अफसरान और महकमे इंटेलिजेंस के एहलकार इस हवाले से चौकस हैं और वो किसानों की तहरीक पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रेलवे के लिए हिफाजत और सलामती दोनों अहम है, ऐसे में आरपीएफ भी चौकन्ना है। आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में ट्रेनें दिल्ली से पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते दिल्ली जाती हैं। जमाते इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 200 किसान यूनियनों के खदशात को दूर करे और उनके पुरअमन एहतजाज के जमहूरी हक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हरियाणा के किसानों को रोकने के लिए खारदार तारों, पुलिस बैरिकेड्स का इस्तेमाल और ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ना इंतहाई काबिल मज़म्मत और उनके पुरअमन एहतजाज के हक की खिलाफ वर्जी है। उन मुजाहिरीन की मनमानी, गिरफ्तारी और नज़रबंदी पर भी रोक लगनी चाहिए। सरकार का ये सख्त रवैया किसान बिरादरी को मजीद रंजीदा करेगा और इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि हुकूमत को किसानों की परवाह नहीं है और वो उनकी शिकायतों पर बातचीत या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। नायब अमीर जमात ने मजीद कहा कि हुकूमत ने डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा है, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद उनके नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स NCF की MSP कम अज़ कम इमदादी कीमतें पर रिपोर्ट की सिफारिशात को अभी तक नाफिज नहीं किया जा सका है। किसान MSP पर कानूनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं। भले ही सरकार उनके मुतालबात से इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और हमारी जमहूरियत कमज़ोर होगी। जमात इस्लामी हिंद का ख्याल है कि हुकूमत किसानों के लीडरों से बात करे और उनके मुतालबात को संजीदगी से सुने। नीज़ हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकारी से मुतल्लिक़ कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले किसानों को एतमाद मिले। एनसीपी अरकान असेंबली की अहलियत मामले में महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने अजीत पवार ग्रुप को असल एनसीपी करार दिया। स्पीकर का कहना है कि अजीत पवार के पास 41 अरकान असेंबली की हिमायत है जो कि अक्सरियत में है, इसलिए असल एनसीपी अजीत पवार का ग्रुप ही है। अपने फैसले में असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शरद पवार ग्रुप की यह दलील खारिज की जाती है कि अरकान असेंबली की अक्सरियत की बुनियाद पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि असल सियासी पार्टी को अरकान असेंबली की अक्सरियत की बुनियाद पर ही शनाख्त किया जा सकता है। अजीत पवार के पास अरकान असेंबली की अक्सरियत यानी 41 अरकान असेंबली है और इस लिहाज से अजीत पवार का ग्रुप ही असल सियासी पार्टी है। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने जुमेरात यानी 15 फरवरी को एनसीपी मेंबरान असेंबली की अहलियत के मामले में अपना यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में उन्होंने तमाम अरकान असेंबली को अहल करार दिया और नाअहली की तमाम दरखास्तों को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के पास 41 अरकान असेंबली हैं जो कि अक्सरियत में हैं। इससे कबल असेंबली स्पीकर ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें तयन करना है कि असल सियासी पार्टी कौन है। इसके साथ ही इसका भी फैसला करना है कि दोनों ग्रुप में से कौन नाअहल है। उन्होंने मजीद कहा था कि शिवसेना से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला एनसीपी मामले में भी मिसाल बनेगा। इससे कबल 6 फरवरी को भी इलेक्शन कमीशन के फैसले से शरद पवार को बड़ा झटका लगा था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में अजीत पवार ग्रुप को असल एनसीपी करार दिया था। मुल्क की साबिक खातून रेसलर साक्षी मलिक ने एक बार फिर एहतजाज का इंतबाह दिया है। साक्षी मलिक ने एक वीडियो जारी करते हुए हुकूमत से बीजेपी के रुकने पार्लियामान बृजभूषण शरण सिंह के तमाम साथियों को जल्द अज जल्द बरतरफ करने का मुतालबा किया। ऐसा न किए जाने की सूरत में उन्होंने कहा कि दोबारा एहतजाज किया जाएगा। साक्षी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह को उत्तर प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन का सदर बनाए जाने की भी मुखालफत की। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कल उन्हें मालूम हुआ कि संजय सिंह ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के साथ कुछ साजबाज करके मअतली ख़त्म करा ली है। उन्होंने कहा कि वो रेसलिंग से रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन वो बृजभूषण और उनके लोगों को फेडरेशन चलाने और ख़वातीन पहलवानों को हरासा नहीं करने देंगी। उनका मजीद कहना था कि आइंदा चंद रोज़ में वो एहतजाज में शामिल तमाम लोगों से बात करेंगी और आइंदा का लाहे अमल तय करेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको हमारे आंदोलन के बारे में तो पता ही है। 21 दिसंबर को बृजभूषण के दबदबे की बेहूदगी व तांडव को देखते हुए सरकार ने संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री व IOA ने एड ऑफ कमेटी बनाई, जिसका हमने स्वागत किया।
फिर हेड ऑफ कमेटी ने बहुत अच्छा सीनियर नेशनल कराया, हमने उसका भी स्वागत किया। उसके बाद बृजभूषण व संजय सिंह सरकार व कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। चाहे पैरेलल नेशनल कराना हो या फिर कोचिज या रेफरीज को डराना व धमकाना हो या फिर फेडरेशन के पैसे का मिसयूज करना हो, बृजभूषण व संजय सिंह ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वे सरकार और कानून से भी ऊपर हैं। हमें कल ही पता चलता है कि संजय सिंह ने UWW के साथ सेटिंग करके अपने आप को बहाल करवा लिया है। हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है। मैंने चाहे कुश्ती से संन्यास ले लिया हो, लेकिन मैं अपने जीते जी ये कभी नहीं देख सकती कि बृजभूषण व उसके गुर्गे फेडरेशन चला रहे हैं और बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में हम अपने आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को एकजुट कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि बृजभूषण व उसके गुर्गों को हमेशा के लिए फेडरेशन से बर्खास्त किया जाए व किसी अच्छे इंसान को फेडरेशन में लाया जाए, वरना मजबूरन जल्द से जल्द हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना वाक़े संदेश खाली में हंगामा के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने असेंबली में गुज़िश्ता रोज़ अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि संदेश खाली में RSS का घर है। साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश खाली में हंगामा के पीछे ED का हाथ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में घुसकर माहौल ख़राब किया था। वो मज़ीद कहती हैं कि संदेश खाली में अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने संदेश खाली में फसाद स्पॉट बनाने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ने जुमेरात को असेंबली में बोलते हुए कहा कि ED शाहजहां को निशाना बनाकर संदेश खाली में दाखिल हुई, वहाँ माहौल ख़राब कर अक़लियतों और कबायलियों के दरमियान परेशानी पैदा की जा रही है। वहाँ RSS का घर है। ममता ने यह भी कहा कि वहाँ चेहरे पर निकाब लगाकर हंगामा कर रहे हैं। संदेश खाली में बाहरी लोग ये हंगामा मचा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 5 जनवरी को ED शाहजहां के संदेश खाली वाक़े घर की तलाशी लेने पहुंची थी। राशन बदनवानी की जांच में शाहजहां का नाम आया था, लेकिन उस दिन मरकजी एजेंसी शाहजहां के घर में दाखिल नहीं हो सकी। यहाँ ED अफसरान की शाहजहां हामियों ने पिटाई कर दी थी। ED ने बाद में अदालत को बताया कि शाहजहां उस दिन घर पर ही थे। उसने अंदर से आवाज़ देकर लोगों को बाहर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। उस वक्त से ही शाहजहां लापता हैं। न तो पुलिस और न ही ED उन्हें तलाश कर पा रही है। दोहा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कतर के सरकारी दौरे के दूसरे दिन जुमेरात को रस्मी इस्तकबाल किया गया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से मुलाकात की। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और कौमी सलामती के वजीर NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसलिए भी काफ़ी अहम समझा जा रहा है क्योंकि चंद दिन कबल ही कतर ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत पाने वाले 8 साबिक़ भारतीय अफसरान को रिहा किया है। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को दोहा में अपने कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से भी मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मालियात और टेक्नोलॉजी के शोबों में दोतरफा ताउन को बढ़ाने का इरादा जाहिर किया। काबिल ज़िक्र है कि भारत और कतर के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर बढ़ रहे हैं, जिसमें सियासी, तजारती और सरमायाकारी के अलावा सकाफत, तालीम और दिफाई ताल्लुकात भी शामिल है। भारत और कतर के दरमियान मजबूत बाहमी तिजारत फ़िलहाल तकरीबन $20 बिलियन अमरीकी डॉलर है। राजस्थान से राज्यसभा की नशिस्त के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने के एक दिन बाद कांग्रेस की साबिक सरबराह सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा की रायबरेली लोकसभा हल्के से मुमकिन तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा दिया। सोनिया गांधी ने रायबरेली के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो बढ़ती उम्र और सेहत से मुतल्लिक मसाइल की वजह से आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी, इसलिए उन्हें बराह रास्त आपकी खिदमत का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात यकीनी है कि उनका दिलो जान हमेशा लोगों के साथ रहेगा। वो जानती हैं कि लोग हर मुश्किल में उनके और उनके ख़ानदान का ख्याल रखेंगे, जैसा कि लोगों ने हमेशा किया है। आपको याद दिला दूं कि सोनिया गांधी ने 14 फरवरी को राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी में ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि प्रियंका, जो कई दहाइयों से रायबरेली और अमेठी की जुड़वां पार्लिमानी हल्कों की जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब वो अपनी वालदा सोनिया गांधी के मुतबादिल के तौर पर रायबरेली के मैदान में उतर सकती हैं, जबकि राहुल केरला में वायनाड के अलावा अमेठी सीट से भी इंतखाबात
लड़ सकते हैं। सन 2019 से 2023 तक उत्तर प्रदेश की AICC इंचार्ज रहने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्लियामानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के इम्कानात ने मकामी लीडरों को पुरजोश कर दिया है, जो 19 फरवरी को अमेठी में राहुल गांधी की एक मेगा रैली की तैयारियों में मसरूफ हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को यूपी में दाखिल होगी, जबकि ये यात्रा 19 फरवरी को अमेठी और 20 फरवरी को रायबरेली पहुंचेगी। श्रीनगर में स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA कश्मीर ने एक बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ ज़िला श्रीनगर में 18 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। एजेंसी के एक तर्जुमान ने बताया कि SIA की खुसूसी टीमों ने श्रीनगर पुलिस की मदद से जुमेरात की सुबह ज़िला में 18 मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाइयों के दौरान काबिल एतराज़ मवाद और दस्तावेज़ात, जिनमें शनाख्ती कार्ड, बैंक कागजात, डिजिटल डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह शामिल हैं, जब्त किए गए। बयान में कहा गया कि ये केस खास तौर पर म्यांमार और बांग्लादेश से गैर मुल्की शहरियों की इंडियन हुदूद में गैर कानूनी स्मगलिंग के मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि कमज़ोर गैर मुल्की शहरियों को रोज़गार के मौक़े की आड़ में इंडिया स्मगल किया जाता है। जम्मू कश्मीर में उनकी नकलो हमल पर उनको जाली और गैर कानूनी इंसानी वसाइल की एजेंसियों यानी कंसल्टेंसियों को फ़रोख्त किया जाता है, जो उनको घरेलू मुलाजमा, नौकरियां वगैरह जैसी नौकरियां फराहम करने के आड़ में उनका मजीद इस्तेसाल करते हैं, बल्कि अक्सर उनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है। बयान में कहा गया कि यह मजमूम मंसूबा एक वसी तर साजिश का हिस्सा है, जो बैनुल अक़वामी सतह की अस्करियत पसंद तंजीमों की तरफ से बदनाम ज़माना सरहद पार इंसानी स्मगलरों के साथ साजबाज करके रची जा रही हैं। इंडोनेशिया में स्पेशल फोर्स के साबिक कमांडर 72 साला प्राबोव सोबियांतो साबका 2 सदारती इंतखाबात में नाकाम रहे थे। बुध के रोज़ होने वाले सदारती इंतखाबात में तकरीबन 86 ता 95% वोटों की गिनती के बाद गैर सरकारी आदादुशुमार के मुताबिक उन्हें लगभग 58% वोट मिले। उनके हरीफ अनीस बासोविदान और गुंजर प्रानोव बितरतीब 25% और 17% वोटों के साथ सोबियांतो से काफ़ी पीछे हैं। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 20 मार्च तक मुतवक्के है। प्राबोव सोबियांतो को सदर जोको विदोदो की हिमायत हासिल है। उन्होंने सदर विदोदो के बड़े बेटे जबरान राका बोमिंग राका को इलेक्शन में अपना रनिंग मेट या नायब सदर बनाया था। प्राबोव सोबियांतो ने सदारती इंतखाबात में अपनी कामयाबी का दावा कर दिया है। उन्होंने जकार्ता के एक स्टेडियम में अपने पुरजोश हामियों से खिताब भी किया और कहा कि वो फौरी नताइज के लिए मशकूर हैं। उन्होंने कौमी टेलीविज़न पर नशर होने वाली एक तकरीर में कहा कि उन्हें मगरूर नहीं होना चाहिए, उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, उन्हें जज्बात की रूह में बह नहीं जाना चाहिए, उन्हें अब भी इनकिसारी इख्तियार करनी चाहिए। ये फतह इंडोनेशिया के तमाम लोगों की फतह है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच गुज़िश्ता रोज़ से गुजरात के राजकोट में शुरू हुआ। इंग्लैंड गेंदबाजों की शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा की सेंचुरियों और सरफराज खान की निस्फ सेंचुरी की मदद से टीम इंडिया मजबूत पोजीशन में पहुंच गई है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा और नाइट वॉचमैन की शक्ल में मैदान पर उतरे कुलदीप यादव नॉट आउट हैं। गुज़िश्ता रोज़ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और चौथे ही ओवर में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल महज 10 रन बनाकर आउट हो गए। वो मार्क वुड की गेंद पर रूट के हाथों में कैच थमा बैठे। नए बल्लेबाज शुभमन गिल को भी वुड ने जल्द ही विकेटकीपर बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट करके टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। गिल बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। रजत पाटीदार भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और 9वीं ओवर में 5 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के 3 विकेट महज 33 रन तक गिर चुके थे और टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संभल कर खेलना शुरू किया और लंच के वक्त तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट पर 93 रन तक पहुंचा दिया। लंच के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को कुछ रफ्तार अता की। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 204 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने 196 गेंदों में 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 131 रन की शानदार इनिंग खेली। उन्हें मार्क वुड ने कप्तान स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद मैदान में उतरे सरफराज खान इंग्लिश गेंदबाजों की जैसे बखिया ही उधेड़ कर रख दी। शुरू में कुछ गेंदें संभल कर खेलने के बाद
फिर उन्होंने तेजी के साथ रन्स बनाने शुरू कर दिए। सरफराज खान ने रिकॉर्ड 48 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। बदकिस्मती से सरफराज 82वीं ओवर में 66 गेंदों पर 62 रन बनाकर रन आउट हो गए। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शानजे अमीर हसन, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी, शहनाज खातून, नसीम अहमद नदवी और नसरुल हुदा साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।